पाकिस्तान और चीन के सी-पैक प्रोजेक्ट, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसके मुकाबले में आखिरकार यूरोपीय मुल्कों ने तवील खामोशी को तोड़ते हुए मुकाबले पर एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। चीन पाकिस्तान 1000 अरब डॉलर से BRI प्रोजेक्ट बमुकाबला ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 318 अरब डॉलर बताई जा रही है। यूरोपीय यूनियन से आवाजें उठना शुरू हो रही हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, आप चले हैं मुकाबला करने, वो भी चीन का। इस वीडियो में आपके सामने इन दोनों प्रोजेक्टों का, जो कि चीन पाकिस्तान का है और यूरोपीय यूनियन का है, इनका जायजा पेश किया जाएगा और इस ऐलान के बाद ये मवाजना भी पेश किया जाएगा और ये भी रोशनी डाली जाएगी इस वीडियो में कि यूरोपीय यूनियन से इस पर आखिर शदीद तनकीद क्यों हो रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी खबर देख रहे हैं। बड़ी खबर इसलिए कि इस वक्त इस खबर के बड़े चर्चे हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो सी-पैक प्रोजेक्ट है, जो कि हिस्सा है BRI का, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, चीन का 1000 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट या इससे जायद का प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, उसके मुकाबले में अब यूरोप ने आखिरकार अपना प्रोजेक्ट जो है वो मैदान में उतार दिया है और वो प्रोजेक्ट है द ग्लोबल गेटवे ऑफ यूरोप, यानी कि इस प्रोजेक्ट जिसकी लागत तकरीबन 318 अरब डॉलर बताई जा रही है और तकरीबन 300 अरब यूरो के लगभग जो है इसकी लागत का तखमीना लगाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सवाल भी पैदा हुए हैं और जो कि सबसे पहले खुद यूरोप के अंदर से ये सवाल पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को यानी BRI बमुकाबला GGP, इसका एक मवाजना आपके सामने रखेंगे और जो तनकीद इस पर हो रही है, जो शदीद इस पर एतराज़ात उठ रहे हैं यूरोप के अंदर से, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कमीशन की जो सदर है और सुला वैन डेर, जब उन्होंने इसको अनाउंस किया, इसका ऐलान किया, तो बहुत से शदीद इतराज़ात तो खुद यूरोपियन पार्लियामेंट के जो ओहदेदार हैं उनकी तरफ से सामने आए और ये इतराज़ात जो है या ये खदशात जो है ये इतने कोई नामाकूल भी नहीं है, नामुनासिब भी नहीं है, बल्कि ये बड़े वजनदार थे और इसमें काफ़ी सोचने और काफ़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मुस्तनद सवाल है जिनके जवाब तो बहरहाल उन्हें देने ही होंगे। लेकिन हम पहले उससे इसका मवाजना आपके सामने रखते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है क्या एक दूसरे के हम पल्ला हो सकते हैं, एक दूसरे को टाकरा दे सकते हैं, या फिर ये एक नाकाम कोशिश है यूरोपीय यूनियन की। आप भी कमेंट सेक्शन में इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, यहाँ बात करते हैं पहले BRI प्रोजेक्ट की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिसका तखमीना 1000 अरब डॉलर से ऊपर का लगाया जा रहा है और इसका एक ही मालिक है, यानी कि चीन। वो सारा पैसा चीन लगा रहा है। दूसरी तरफ जो गेटवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, उसका बजट लगाया जा रहा है, उसका तखमीना 318 अरब डॉलर और ये 318 अरब डॉलर सारे यूरोपीय यूनियन से इकट्ठे किए जाएंगे, यानी इसमें सबका स्टेक होगा और सबकी मर्जी भी फिर आपको सुननी और माननी पड़ेगी। दूसरा ये कि आप जब देखते हैं BRI प्रोजेक्ट को, यानी कि अगर आप चीन के प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी एक अहम तरीन हिस्सेदार है और इसके अलावा रूस भी हिस्सेदार है और इन सब के अलावा लातीनी अमेरिका के 21-22 मुल्क भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। वस्ती एशियाई ममालिक भी इसमें शामिल हो चुके हैं, यूरो एशियन कंट्रीज भी इसमें शामिल हो चुकी है, अफ्रीकी ममालिक भी इसमें अब शामिल हो चुके हैं और इनकी तादाद तकरीबन 100 से ऊपर है। जबकि ये जो प्रोजेक्ट अब यूरोप शुरू कर रहा है, इसमें अभी तक यूरोप के अलावा तो छोड़िए, यूरोप के अंदर से भी किसी ने अभी पूरे तरीके से इसकी हामी नहीं भरी कि ठीक है, आपने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आप इसे कंटिन्यू करें और हम जो है ना इसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे, बल्कि एतराज़ात शुरू हो गए हैं। दूसरा ये है कि आप जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेते हैं या आप गेटवे प्रोजेक्ट को लेते हैं या
सिल्क रोड प्रोजेक्ट को लेते हैं, ये तमाम तर प्रोजेक्ट दरअसल कारोबारी नुक्ता नज़र से भी होते हैं, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी होते हैं, दिफाई एतबार से भी होते हैं, लेकिन पहला कदम उठाया जाता है कि कारोबारी एतबार से कितने मुफीद होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप बड़ा कारोबार लेने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, खुद कफील होने के लिए आप बड़ी मंडी का इंतखाब करते हैं। अब यूरोपीय यूनियन की जो अपनी मंडी है वो तकरीबन 45 करोड़ के लगभग जो लोग हैं, इंसान जो है वो यूरोपीय यूनियन में रहते हैं, जबकि उसके मुकाबले पर जो BRI प्रोजेक्ट गुजर रहा है वो 100 से ऊपर मुल्कों में से गुजर रहा है। लिहाजा एक तरह से चीन की अपनी आबादी ही 150 करोड़ को छू रही है, यानी यूरोपीय यूनियन की कुल आबादी भी चीन से 3 गुना कम है। तो यहाँ पे आप बाकी मुल्कों को तो छोड़िए कि उसमें पाकिस्तान की क्या आबादी है, उसमें जनाब अफगानिस्तान की क्या आबादी है, उसमें श्रीलंका की क्या आबादी है, रूस की क्या आबादी है, या लातीनी अमेरिका और यूरो एशियन कंट्रीज़ की क्या आबादी है। लिहाजा इस हवाले से ये तो एक मैचिंग जो है इसका कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा दोनों का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी बहुत अहम है जो कि सोचने से ताल्लुक़ रखती है, और इसका सवाल जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के एक अहम रुकन विंसेंट ग्रैमंड ने यह सवाल उठाया कि जनाब हम जो ये प्रोजेक्ट जिसका आप ऐलान कर रही है, आपने तो इसकी डिटेल भी नहीं दी, क्या आप इसकी तफसीलात मीडिया पर बताएंगी, क्या हमारे साथ शेयर करेंगी, ताकि हम देखें तो सही कि ये जो गेटवे प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं और मुकाबला करने जा रहे हैं चीन के BRI प्रोजेक्ट के साथ, CPEC पाकिस्तान के और चीन के प्रोजेक्ट के साथ, तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ये कितना मुफीद होगा, ये क्या कमा कर देगा और इससे हमें कितना जो है बूस्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमीज़ को। तो इसकी तो कोई तफसीलात आप नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि आप 318 अरब डॉलर आखिर कहां से अरेंज करेंगे? अगर ये प्रोजेक्ट बिलफर्ज आप शुरू कर भी रहे हैं और 2027 तक आप कहते हैं कि ये 50% से ऊपर पूरा हो जाएगा, तो इसका पैसा कहां से आएगा? हम तो पहले ही कोरोना की वबा से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बची कुची कसर जो है वो रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरी कर दी। और नाजरीन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद गैस की बंदिश का सामना भी है यूरोपीय मुल्कों को, उनको तेल की फराहमी में भी बंदिश का सामना है, पाबंदियाँ लगा रखी हैं रूस ने। और इसके अलावा यूक्रेन जो कि वाहिद एक एक्सपोर्टर था, एक सप्लायर था खुराक और ग़िज़ाई अजनास का, वो भी अब ये काम नहीं कर पा रहा क्योंकि रूस वहाँ पर जंग लड़ रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन की मईशतें हैं वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं, और वो इस वक्त आप अपनी मईशतों को ही संभालने की अगर फिक्र कर लें तो यही बड़ी बात है, बजाय इसके कि आप पहले से मौजूद बोझ को मजीद बढ़ा दें एक नए प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे आयरलैंड के एक लॉ मेकर ने भी एक बहुत अच्छी बात की कि जब तक नए पैसे नहीं आते तब तक नई पॉलिसी नहीं बन सकती। यानी ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते जब तक कि हमारे पास पहले से जो हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं होते, उनको नई हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्रिएट नहीं होती, पैसा आता नहीं, जनरेट नहीं होता, तो हम ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो बना भी नहीं सकते। अब यहाँ पे तीसरी और अहम बात जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट से एतराज की सूरत में उठ रही है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन तो पहले से ही एक यूनियन की शक्ल में एक दूसरे के साथ सारे मुल्क काम कर रहे हैं, हम तिजारत भी कर रहे हैं, हमारे दरमियान पहले से ही रोड्स का भी जाल बिछा हुआ है और रेलवे लाइंस का भी जाल बिछा हुआ है, इवन के बुलेट ट्रेन जो है वो शेंजन कंट्रीज में फिर रही हैं और वहाँ तक लोगों की रसाई जो है वो आसान है, हम तिजारत भी कर रहे हैं। फिर हमें क्या ज़रूरत है कि एक नया रोड बना के, एक नया ट्रैक बना के हम जो है नए सिरे से अब पैसा खर्च करें, जबकि हम पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो काम कर रहे हैं और उससे हमारी तिजारत हो रही है, उससे हमारा ये हाल है। तो अब नए प्रोजेक्ट को या नए रोड को बना के ऐसे कौन सी ऐसी तब्दीली आएगी, कौन सा ऐसा जो बूस्ट है या कोई गोल जो है वो अचीव होगा इससे, तो वो समझ में नहीं आ रहा। और ये बात वाकई सही भी है क्योंकि चीन जिन मुल्कों को साथ मिला रहा है, इन मुल्कों की आपस में पहले ऐसी कोई खास तिजारत नहीं, जैसे कि रूस को पहले गर्म पारियों तक
रसाई चाहिए थी, तो अब वो भी सी पैक का इसका हिस्सा बन गया है और पाकिस्तान के सी पैक में वो भी जो है अब समंदर तक रसाई हासिल करेगा। इसी तरह वो तमाम तर ममालिक जो लातीनी अमेरिका में बैठे थे और पहले अमरीकी असर व रसूख के नीचे थे, अब वो इस सी पैक का और इस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के उस जो अजारादारी है अमरीका की, उससे निकल कर चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात में आ गए हैं। लिहाजा अगर दुनिया के बाकी ममालिक यूरोप को ज्वाइन नहीं करते तो एक तरह से ये प्रोजेक्ट महदूद हो जाएगा सिर्फ यूरोप तक, और यूरोप को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं। वो तो पहले ही एक दूसरे के साथ एक अच्छे जो रोड्स का और रेल का जो एक जाल है उसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और जो जितनी तिजारत उससे हो सकती है, जितना को उससे क्रीम जो है वो क्रिएट और जनरेट हो सकती है, वो तो पहले से ही हो रही है। अब यहाँ पे जो चीन कर रहा है वो 100 से ज़्यादा मुल्कों को एक साथ मिला चुका है। अब ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाता है तो ये तकरीबन 500 करोड़ से भी ऊपर की आवाम का एक प्रोजेक्ट बन जाता है, यानी आधी दुनिया से भी ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, उनकी किस्मत इससे बन जाती है। लिहाजा आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान, चीन, रूस, अफगानिस्तान, लातीनी अमेरिका के ममालिक, यूरो एशियन ममालिक, बाल्टिक ममालिक, यहाँ पे अफ्रीकी ममालिक जिनकी आबादियाँ करोड़ों में हैं और जिन्हें कभी किसी ने किसी भी ऐसे माशी या फौजी इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं बनाया, गरीब ममालिक थे, उन्हें अब अपनी अपनी किस्मतें जो हैं वो रोशन नज़र आ रही हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। जबकि यूरोपीय यूनियन का बनाया हुआ सामान इतना महंगा है कि अगर वो आप इन मंडियों तक पहले तो वो पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि चीन जब एक प्रोजेक्ट को बनाएगा तो जाहिर है वो अपने खुद के लिए बनाएगा और इन मुल्कों की फलाह बहबूद के लिए बनाएगा, ना कि यूरोपियन मईशतों या उनके सामान को या उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यहाँ पे फ़रोख्त करने की खुलेआम इजाज़त देगा। बल्कि वो जो मार्केट है यूरोप की, वो एक छोटी मार्केट है, वहाँ पे कम से कम कंजम्पशन होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है गुड्स की, एनर्जी के मुतल्लिक जितना भी साजो सामान है, या फिर टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का साजो सामान है, या दीगर जो फार्मास्यूटिकल्स के आइटम्स हैं, या जो भी आप लगा लें दुनिया में तिजारत होती है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से है, चाहे वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के हवाले से है, उनका सबका कंजम्पशन 500 करोड़ की मार्केट में यकीनन उससे ज़्यादा होगा। लिहाजा उस मंडी को आप चैलेंज नहीं कर सकते जिसमें इतनी भारी भरकम आवाम होगी, यानी आधी दुनिया से भी ज़्यादा। लिहाजा यूरोपीय यूनियन के जो आला ओहदेदार हैं, जो उनके लॉ मेकर्स हैं, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इस पर इसलिए भी ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं कि ये उसके मुकाबला कर ही नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ पे पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। चीन पहले से ही अपनी प्रोडक्ट्स को इतना कम कीमत बनाता है और पूरी दुनिया में उसे फरोख्त करता है, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाता है। तो इस रोड प्रोजेक्ट से जो चीन बना रहा है पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए, इससे तो चीन का सफरी अखराजात और कम हो जाएंगे और उससे वो मसनूआत जो चीन दुनिया को भेज रहा है उसकी कीमत और भी नीचे चली जाएगी। लिहाजा चीन के लिए आमदन के जो जराए हैं वो और भी बढ़ेंगे और उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो और ज़्यादा एक्सप्लोर होगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, एक्सिलरेट होगी। लिहाजा हम इसमें उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। लिहाजा अब ये जो सारा मसला है, ये सारा जो प्रोजेक्ट सामने आया है, इसकी एक जो वजह है नाजरीन वो ये भी नज़र आती है कि जब चीन ने BRI प्रोजेक्ट बनाया तो उस वक्त चीन ने इन मुल्कों को दावत दी और इन्हें बताया कि आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, यानी यूरोपीय यूनियन के ममालिक। लेकिन यूरोपीय यूनियन के ममालिक इसका हिस्सा उस वक्त नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज अभी तक ये कह रही हैं, यानी उस वक्त से लेकर कि ये जो प्रोजेक्ट है दरअसल चीन इसके ज़रिए पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है और पाकिस्तान भी इसमें उसका शराकतदार है, चीन के इस मंसूबों में, चीन के इन अज़ाइम में। क्योंकि चीन इन गरीब मुल्कों को सुहाने सपने दिखा रहा है, उनके मुल्कों में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है जो कि वो कभी वापस नहीं कर पाएंगे। और ऐसी सूरत में चीन उनसे जो मर्जी उनके कौमी जो असासाजात है वो हथिया लेगा। इस किस्म के इल्ज़ामात भी हैं। और दूसरा ये कि चीन इसके ज़रिए से माशी जाल बिछाकर इन मुल्कों को एक ऐसी जंजीर में जकड़ना चाहता है कि ये
आलमी सतह पर चीन के दिफाई मामलात हो, सिफारती मामलात हो, अक़वाम मुत्तहिदा में हो, सलामती कौंसिल में, कहीं भी उसका कोई भी मसला हो, ये ममालिक चीन के कन्फर्म वोटर बनकर सामने आएंगे और चीन जो कहेगा वही मानेंगे, क्योंकि इनकी किस्मत BRI प्रोजेक्ट से बंधी हुई होगी और इन्हें अपना मुस्तकबिल और अपने जेब में पड़े पैसों से ही मतलब होगा। लिहाजा ये चीनी साम्राज्य की गुलामी में जा रहे हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। और पाकिस्तान और रूस चूंकि चीन के बेहतरीन इत्तेहादियों में से है, लिहाजा रूस पर तो उनका बस नहीं चलता। रूस बजाते खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर करके, प्रेशराइज करके, उसे दबाव का शिकार करके अक्सर आलमी ताकतों ने ये कोशिश की है और उस दिन से ही ये कोशिश जारी है कि पाकिस्तान CPEC प्रोजेक्ट से पीछे हट जाए, क्योंकि इस सारे प्रोजेक्ट की कामयाबी का दारोमदार उस हिस्से पर है जो कि पाकिस्तान में से गुजर रहा है, जो कि CPEC है। और ये सबसे लंबा हिस्सा है इस BRI प्रोजेक्ट का, चीन के इस प्रोजेक्ट का, जो कि पाकिस्तान में से गुजर रहा है, क्योंकि बाकी मुल्कों में से ये टच करता हुआ गुजर रहा है, उनकी थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज में से। अफगानिस्तान को भी इसका एक लिंक दिया जाएगा, लेकिन मेन समंदर का जो सिरा है, जो समंदर से लगने वाली जगह है, वो है गवादर, और उस गवादर के सिरे से लेकर आगे ये सेंट्रल एशिया तक फैलेगा। और रूस और दीगर जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जिनके इर्द गिर्द सिर्फ ज़मीनें हैं और मुख्तलिफ मुल्कों की ज़मीनों में वो घिरे हुए हैं, उन्हें समंदर नहीं लगता, वो तिजारत दूसरे मुल्कों की जो है उनकी अजारादारी को मानते हुए, उनके मरहून मिन्नत वो अपनी तिजारत करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनके मातहत रहकर करते हैं। उन्हें एक आज़ादी फराहम करेगा ये ट्रैक, और उन्हें गवादर के समंदर तक रसाई हासिल होगी। लिहाजा पाकिस्तान पर अभी तक इसका प्रेशर बरकरार है और पाकिस्तान से इस हवाले से आलमी ताकतें बहुत ज़्यादा खफा भी हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट से निकलता है तो इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा धचका ज़रूर लगेगा। क्योंकि चीन इस वक्त जो अपनी तिजारत नाजरीन कर रहा है, आपकी इतला के लिए बताता चलूँ कि उसे 22,000 किलोमीटर दूर से अपनी तिजारत को बहरी जहाज़ों के ज़रिए बाकी दुनिया तक पहुँचाना पड़ता है। यानी जो करीबी ममालिक हैं वो तो ठीक, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं, चाहे वो अफ्रीकी ममालिक हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, तो बहुत लंबा वाया सिंगापुर, थाईलैंड से होता हुआ, बर्मा से होता हुआ, श्रीलंका से होता हुआ, आबनाए मलाका से होता हुआ, इंडोनेशिया से होता हुआ, फिर जाके कहीं खलीजी समंदर में उसके जहाज़ जो है वो पहुँचते हैं। तो 22-23 हज़ार किलोमीटर का ये सफ़र जो है इस CPEC प्रोजेक्ट के ज़रिए सिर्फ 1800-1900 किलोमीटर रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक तो टाइम की कितनी बचत है और दूसरा पैसे की कितनी बचत है, जो कि इस पर राहदारी आती है, सफरी अखराजात आते हैं। और तीसरा और सबसे अहम ये है कि इतने सारे मुल्कों में से होती हुई चीन की ये जो तिजारत है, ये अक्सर रिस्क पर भी रहती है कि अगर जंग होती है या ऐसा कोई माहौल बनता है चीन का, चीन किसी मुल्क के साथ पंजा आजमाई करना चाहे, चाहे वो भारत है, चाहे वो कोई भी दूसरा मुल्क है, तो ऐसी सूरत में रस्ते में चलने वाली उसकी ये तिजारत जो है मुख्तलिफ मुल्कों के समंदरों से गुजरने वाली, इसमें भी दुश्मन खलल डाल सकता है। और फिर ये ममालिक जिनकी राहदारियों से चीन की ये तिजारत गुजरती है, उन्हें भी चीन को कई बार नवाजना पड़ता है। लिहाजा इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल होगा। चीन के अपने घर का दरवाज़ा पाकिस्तान के अंदर खुलेगा और पाकिस्तान का दरवाज़ा पूरी दुनिया पर खुलेगा, यानी गवादर की सूरत में। लिहाजा ये एक बेहतरीन प्लान है अगर पाकिस्तान इसको एंड तक सक्सेसफुली इनिशिएट करता है और उसमें किसी किस्म का कोई खलल या कोई रुकावट डालता नहीं है और डालने भी नहीं देता, तो ये यकीनन पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि प्रेशर आता रहेगा, प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने जब चीन की इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, इस दावत को कबूल नहीं किया, तो इस खामोशी को दुनिया ने एक मानीखेज खामोशी जो है वो करार दिया था यूरोपीय यूनियन की जानिब से। क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने इनकार नहीं किया था, लेकिन इकरार भी नहीं किया था चीन के सामने। लेकिन अब जो अरसा गुजरा है, इसमें 5 से 7 साल गुजरे हैं, इसमें अब यूरोपीय यूनियन ने खुलकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि हम तो इसके मुकाबले का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के इतने सारे डॉक्टर्स होंगे और उन सब से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, इतने सारे नुस्खे उसमें डलेंगे,
तो उस प्रोजेक्ट के फैसले, उस प्रोजेक्ट से आने वाला रेवेन्यू, उस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल यकीनन बहुत से मुल्कों के फैसले पर मबनी होगा। लेकिन चीन का प्रोजेक्ट, चीन अपने घर का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा मर्जी भी उसी की चलेगी और 100 मुल्कों पर अपनी मर्जी चलाना और इसे नाफिज करना यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात होगी और पाकिस्तान भी उसमें चीन के साथ है। लिहाजा नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के अकाउंट्स हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।